Okay, good morning. Chalo, let's get started. Let me share the screen. तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने बॉक्स मॉडल के बारे में बात किया। उसके बाद जो है हमने टेक्स्ट के बारे में बात किया कि हम लोग कैसे उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं, या फिर कैसे अगर हमें अलग फॉन्ट्स यूज करने तो यूज कर सकते हैं। ओके, और फिर हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज भी देखी, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह। और ये फॉन्ट करके जो है, फॉन्ट भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ whenever let's say whenever we have anything developed like अपने पास कुछ एक okay, let's do one thing. Let's do one thing. हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा वो इनलाइन या डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? सो हियर आई विल ऐड वन मोर व्हिच इज आई विल से डिस्प्ले display.html। इतना ही कर देते हैं, ठीक है? तो डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले भी एक प्रॉपर्टी है। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, सो डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज जो है हम लोग अलग अलग तरीके से जो अपने एलिमेंट्स है उनका डिस्प्ले कैसा होगा। अब कैसा होगा मतलब ये नहीं कि फॉन्ट कैसा होगा या कलर कौन सा होगा, नहीं, उनका डिस्प्ले का तरीका क्या है, मतलब वो इनलाइन है या क्या है, वो हम लोग जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे div.1 बना देता हूँ, जिसमें मैं कुछ एक छोटा सा टेक्स्ट डाल देता हूँ 10 वर्ड्स वाला, ठीक है? और एक div.2 बना देता हूँ, div.2, इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट डाल देता हूँ 25 वाला। Now remember when I've written this class 1 and class 2, अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो वो जो div है वो हमें वैसे के वैसे यहाँ पे दिखेंगे। एक्चुअली मुझे और थोड़ा सा बड़ा चाहिए सेकंड वाला, ताकि वो थोड़ा ओवरलैप हो सके। तो मैं इसको जो है आई से लॉरम एंड 100, तो लेट इट बी लाइक अ लिटिल बिग। ओके, तो ये पहला div है, ये दूसरा div है। ओके, यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे div1 बोल देता हूँ, सो दैट विल कम टू नो अबाउट दिस। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ div2, ठीक है? तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये div1 है, ये div2 है। नाउ पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने कुछ क्लास लगाया है, लेकिन ये क्लास हमने डिक्लेयर किया है क्या? कहीं पे नहीं किया है। तो फिर क्या वो हमें एरर देगा? तो नहीं, यहाँ पे एरर नहीं आएगी। अगर आप जाके डेवलपर टूल्स में जाके देखोगे, कंसोल में एरर्स वगैरह यहाँ पे दिखती हैं। आप यहाँ पे जाके ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर दो कि मुझे एरर, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, वर्बोस, मतलब डिटेल में सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ये कभी चिल्लाएगा नहीं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्राउजर्स इज प्रीटी फॉरगिविंग। ब्राउजर्स कभी ऐसे हाथ धो के पीछे नहीं पड़ते कि नहीं नहीं मुझे ऐसे चाहिए ही वगैरह वगैरह। वो नहीं है तो नहीं है अवेलेबल, ठीक है? तो ऐसा है कि भले ही हमने यहाँ पे क्लासेस यूज किए, लेकिन हमने इस क्लासेस को डिक्लेयर नहीं किया है कहीं पे, करेक्ट? वी हैवंट डिक्लेयर्ड दिस क्लासेस एनीवेयर। तो क्या हमें एरर आएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एरर आएगी वगैरह हम लोग जो है वो उसको वो इग्नोर कर देगा अगर नहीं है डिक्लेयर। नाउ लेट्स डिक्लेयर देम इन द स्टाइल, ठीक है? तो दो क्लासेस है, हम लोग पहले वन वाला क्लास है उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग लगा देते हैं। सो नाउ आई विल अप्लाई फ्यू थिंग्स लाइक बैकग्राउंड कलर में बोल देता हूँ इसका ब्राउन होना चाहिए, ठीक है? एंड देन जो फोरग्राउंड कलर है, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट का कलर, वो मैं चाहता हूँ कि व्हाइट हो। तो ये देखो थोड़ा ब्राउन पे व्हाइट दिखेगा। फिर आई ऑल्सो वांट कि ठीक है, तो इतना काफी है इसके लिए। हम दूसरे के लिए करते हैं, सेकंड है ना, उसके लिए करते हैं थोड़ा सा। ओके, बाय द वे बाय द वे अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको एक हाइट भी लगा देता हूँ। लेट्स मी जस्ट शो यू द हाइट 200 पिक्सल, ठीक है? तो ये देखो ये बड़ा हो गया। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये बड़ा हो गया क्योंकि हमने 200 पिक्सल से हाइट बढ़ा दी है। तो हाइट भी हम लोग लगा सकते हैं। अभी कमेंट कर देता हूँ, जितनी उसकी मिनिमम हाइट है उतनी उसकी रहने दो। Then what we will do is we will declare it for second class, which is the class number 2, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे, मेरा फेवरेट है वो ग्रीन येलो। और जो फोरग्राउंड कलर है, मतलब टेक्स्ट का कलर है, वो हम लोग कर देंगे ब्लैक, ठीक है? तो ग्रीन येलो और ये ब्लैक ऐसे दिख रहा है।
अब आपको पता होगा कि अगर हम लोग जब एक डिव की बात करते हैं या एक पैराग्राफ की बात करते हैं या फिर H1 H2 जो है उनकी बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक लेवल एलिमेंट? ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो पूरी की पूरी जो विड्थ है वो खा जाएगा, भले उसको चाहिए नहीं चाहिए फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो एम्प्टी है ना, बट वो पूरा का पूरा जो है विड्थ खा जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्ले प्रॉपर्टी यू कैन डू दैट, इसलिए हमने ये डिस्प्ले के बारे में किया। अब कैसे? तो मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक हो रहा है, यहाँ पे जाके बोल सकता हूँ कि मुझे इसका जो डिस्प्ले है ना वो चाहिए इनलाइन। ये जो है मुझे डिस्प्ले इसका इनलाइन चाहिए। अब एक चीज ऑब्जर्व करो आप, जैसे मैंने इनलाइन बोल दिया, आपको ये दिख रहा है कि ये बैकग्राउंड कलर यही तक दिख रहा है। आर यू सीइंग दिस? ये बैकग्राउंड कलर यही तक दिख रहा है, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी स्पेस ले रहा है। तो फिर ये जो दूसरा डिव है ये यहां से क्यों नहीं शुरू हुआ? ओके, बिकॉज रिमेंबर द रूल फॉर अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज कि वो नई लाइन पे शुरू होता है और पूरी की पूरी लाइन खा जाएगा। ओके, तो div 2 जो है, भले ही हमने div 1 के लिए इनलाइन बोल दिया, तो वो देखो उसने बेचारे ने अपने अपने इनलाइन बोला, क्या तो ठीक है भाई, मैं इनलाइन तरीके से बिहेव करने लगता हूँ तो मैं इतनी जगह लेता हूँ, मैं पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं करता। लेकिन दूसरा div वहां पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि div है ना भाई, वो तो div क्या करता है, वो हमेशा नई लाइन पे शुरू होता है। ओके, नई लाइन पे शुरू होगा, और अब ये देखो, इतना टेक्स्ट है कि उसको इसकी जरूरत है पूरी, तो वो यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, है कि नहीं? तो ये इसके आगे भी यूज ही कर रहा है ना। तो व्हेन यू से ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यू हैव टू रिमेंबर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है वो नई लाइन पे शुरू होते हैं, और जहां पे वो खत्म होते हैं वहां की पूरी लाइन यूज करते हैं, अगर एम्प्टी है तो भी। तो बेसिकली आने नहीं देते किसी को। तो अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मान लो मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। और ये जो डिव है इनके बीच में, दोनों के बीच में ना मैं एक बटन डाल देता हूँ, बटन लेट्स से डेमो। ठीक है, तो ये देखो ये एक डिव है, इसके बाद डेमो बटन है, और उसके बाद एक अनदर डिव है। अब इसमें अगर आपको पता होगा तो जो डिव है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जैसे बटन, इनपुट वगैरह, ये जो है ना ये इनलाइन एलिमेंट्स है, या फिर स्पैन, ये इनलाइन एलिमेंट्स है। देखो गाइस, आपको ये प्रैक्टिस कर करके ही याद रहेगा कि कौन से इनलाइन है, कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट तीन तीन पता होनी चाहिए, कि 3 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और 3 इनलाइन एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो div है, पैराग्राफ है, H1 H2 ये है ब्लॉक लेवल। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे इनलाइन की, तो लेट्स से बटन इज इनलाइन, इनपुट इज इनलाइन, लेबल इज इनलाइन, स्पैन इज इनलाइन। ठीक है, तो बाकी जो है वो इनलाइन वाले हैं। ऑलराइट, नाउ अब क्या होगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पहला वाला डिव है उसको बोल देता हूँ कि मुझे इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन चाहिए, मतलब इसने जितनी लाइन उसको चाहिए उतनी ही यूज करनी चाहिए। अब जब ऐसा होगा तो देखो डेमो ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि डेमो खुद एक इनलाइन एलिमेंट है। वो कहाँ से शुरू होता है? जहां से उसको अवेलेबल जगह है वहीं से शुरू होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि div 2 क्यों नहीं यहाँ से शुरू हो रहा, फिर div 2 जो है वो यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि div 2 को नहीं बोला गया कि तू इनलाइन है। div 2 div 2 is behaving like a block level element. div 1 is inline, button by default is inline, but div 2 is not inline by default. तो अगर जाके हम लोग ये जो div 2 है इसका भी डिस्प्ले बोल देंगे कि दिस इज सपोज टू बी इनलाइन, देन यू विल सी ये यहीं से शुरू होगा। उतना ही नहीं, आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे कि ये जहां पे खत्म हो रहा है ना वो उतनी ही जगह यूज कर रहा है। ओके, इट विल ओनली यूज दैट मच एरिया ओनली। ओके, तो इसमें जो है हम लोग इस तरीके से जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि तू भी इनलाइन हो जा। अगर हम लोग उसको इनलाइन करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग जो है उसको इनलाइन करेंगे तो फिर वो उतनी ही जगह लेगा जितनी है। अब जब हम उसको इनलाइन करते हैं तो मान लो मैंने उसको कुछ हाइट दिया है 200 पिक्सल का। ओके, हाइट दिया है 200 पिक्सल का, इसको भी हाइट दे देता हूं मैं कहीं पे लिख के, इसको भी हाइड कर दूंगा 200 पिक्सल। ओके, और फॉर नाउ ये बटन निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, मुझे वो सिर्फ दिखाना था आपको। 200, लेकिन यू कैन सी ओवर हियर कि ये हाइट दे दी फिर भी ये ठीक से उसको नहीं दे रहा है।
और गेट दिस मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि उसने वो हाइट लेनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग जो है उसको विड्थ भी देते हैं, विड्थ भी दे देते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी विड्थ कितनी होनी चाहिए। सो हाइट और विड्थ। अब विड्थ जो है मैं थोड़ा सा इसमें दे सकता हूँ, क्या कहते हैं, परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। ओके, सो 50-50 या 49-49 इज मोर अप्रोप्रिएट, थोड़ी सी जगह भी छोड़ जाती है। 49% ऑफ द विड्थ जो अवेलेबल है वो यूज करनी है। सो 49-49%। देखो हम लोग जो है ये अलग अलग यूनिट्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, 49%, मतलब ऐसा एज इफ की आधा आधा यूज करो तुम, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप डिस्प्ले इनलाइन बोलते हो, ओके, तो लेट मी जस्ट टेक यू टू द डिस्प्ले प्रॉपर्टी नाउ। लेट्स गो टू द एमडी एंड रेफरेंस एंड ओपन इट अप। Okay, so the display property sets whether an element is treated as a block or inline box and the layout used is whatever, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नन भी सेट कर सकते हैं। ओके, वी कैन सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी एज नन, ठीक है। सो वो दिखेगा ही नहीं अगर आप नन बोलोगे तो, ठीक है। फिर ब्लॉक तो बाय डिफॉल्ट हमने देखा है कैसे कर सकता है, वो ब्लॉक लेवल का है। इनलाइन भी हमने देखा है, ब्लॉक तो बाय डिफॉल्ट है ना अब अभी हमारे केस में। तो इनलाइन भी हमने देखा, तो हम लोग अभी इनलाइन ब्लॉक करके देखते हैं कि अगर हम लोग जाके इसको इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक, और इसको भी बोल देंगे इनलाइन ब्लॉक, और अगर हम जाके अपना आउटपुट देखेंगे तो अब देखो इन्होंने कैसे इसको दिखाया है। ओके, इसको मैंने कहीं पे कुछ दिया है क्या, ऊपर से कुछ लगाया है क्या, नहीं ना। तो ये हाइट ये नीचे क्यों आ रहा है इनलाइन ब्लॉक, इसके पहले कुछ नहीं है ना, डिव वन, हाँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका परसेंटेज वाइज इसका ना कम कर देता हूँ। ओके, जस्ट वांट इट अ लिटिल बिट लेस, छोटे हैं तो ये गैप क्यों आ रहा है इसका। अगर मैं इसको हाइड ही कर देता हूँ पूरी तरीके से, तो ये क्या करेगा, हाँ ये इसको यहाँ पे दिखा रहा है ना। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं इसका मैं इनलाइन ब्लॉक हटा देता हूँ, हाँ, ये देखो। तो अब ये जो है ये इनलाइन है, लेकिन ब्लॉक की तरह बिहेव करता है, मतलब जितना ब्लॉक उसको दिया गया है, मतलब बेसिकली ब्लॉक का मतलब है अगर हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी सेट है तो वो अप्लाई होगी। सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है, तो ये ध्यान में रखो, हम लोग अगर डिस्प्ले इनलाइन बोलते हैं तो फिर हाइट और विड्थ मैटर नहीं करेंगे, वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग उसको बोलते हैं कि डिस्प्ले शुड बी इनलाइन बट ब्लॉक, तो फिर अगर ब्लॉक मतलब उसको अगर कुछ दिया गया है तो उसको तुम ट्रीट करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी एक बटन डाल देता हूँ, ओके, तो ये देखो ये बटन यहीं पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये इनलाइन की तरह ही बिहेव कर रहा है, लेकिन लेकिन पहले केस में कैसे इतनी जगह ले रहा था, अब वो पूरी हाइट भी ले रहा है। विड्थ का तो ठीक है, लेकिन पूरी हाइट भी दे रहा है। आर यू गेटिंग दिस। तो ये हाइट और विड्थ जो भी दी है आपने, ये क्यों कंसिडर कर रहा है, क्योंकि हमने इसको बोला कि मुझे इसको एज ए इनलाइन ब्लॉक ट्रीट करना है। ओके, नेक्स्ट वाले के लिए मैंने कुछ दिया नहीं, तो वो नेक्स्ट के लिए जैसा है वैसे ही आ रहा है, उसको सिर्फ हाइट और उसकी कुछ विड्थ है उतना वो दिखा रहा है, ठीक है। सो इसको भी मैं एक्चुअली इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो ये आना चाहिए, बट आई एम जस्ट नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग ये इसकी ये क्यों गड़बड़ कर रहा है। ओके, आई थिंक अलाइनमेंट का कुछ इशू होगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अलाइनमेंट का कुछ इशू होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो से वर्टिकल अलाइन, ओके, affects the vertical positioning of the inline boxes. Vertical align is equal to टॉप कर देते हैं, तो टॉप में अलाइन होना चाहिए वो, हाँ, वर्टिकल अलाइन इज टॉप, ठीक है, वो अलाइन होना चाहिए इसके साथ। सो वी कैन जस्ट सेट इट यूजिंग दिस वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी है। इट अफेक्ट्स द वर्टिकल पोजीशनिंग ऑफ द इनलाइन बॉक्सेस जनरेटेड बाय एन इनलाइन लेवल एलिमेंट इनसाइड अ लाइन बॉक्स। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं ना, अगेन एज आई सेड कि ये पूरा रट्टा वट्टा मारने वाली बात है नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको भी सेट कर सकते हैं, ये भी ऊपर आ जाएगा, बट दैट्स द थिंग कि हमने इसको हाइट और विड्थ दिया है उसके हिसाब से ये दिख रहा है। बटन मुझे चाहिए भी नहीं, वो तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाला। उप्स, ओके, यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश कर दो एक बार, तो ये देखो साइड बाय साइड दिख रहा है। सो बॉटम लाइन क्या है कि अगर आपको
इनलाइन करना है तो आप उसको इनलाइन कर सकते हो, अगर आपको उसकी हाइट और विड्थ भी देनी है तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने सो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये डिस्प्ले इनलाइन देखा, डिस्प्ले इनलाइन बॉक्स देखा, सॉरी ब्लॉक देखा। तो अगर हमें चाहिए तो हम लोग जो है यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्प्लेज नन। ओके, डिस्प्लेज नन किसको कर दिया मैंने, सेकंड को कर दिया क्या, फर्स्ट को करता हूँ, फर्स्ट को हटाना है, डिस्प्ले इज नन, ठीक है। तो वो देखो वो नहीं दिख रहा है। ओके, सो जब आपको एलिमेंट्स को किसी कारण हाइड करना होता है या नहीं दिखाना होता है, तो आप जो है उसका जो है डिस्प्ले नन करके उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। डिस्प्ले नन मतलब आपको अगर रिमूव करना है उस एलिमेंट को, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे और इसका जो है स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ओके, इसमें क्या क्या है। सो इफ यू गो टू दिस, हाँ ये देखो, ये जो क्लास है इसका कंप्यूटेड जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में कहीं पे, तो ये देखो डिस्प्ले नन दिखा रहा है। ओके, मतलब ये है लेकिन दिखाना नहीं है, तो इसलिए उसने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। ओके, उसने जो है रिमूव कर दिया। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि हाइट मैंने फिक्स कर दी है, रिमेंबर दिस, हाइट की वजह से हो रहा है। ठीक है। सो अगर मुझे ऐसा चाहिए था कि नहीं, पहला एलिमेंट जो है, ओके पहला एलिमेंट जो है उसकी, मान लो ये पहला एलिमेंट इधर दिख रहा था ना हमें, तो अगर हम डिस्प्ले नन बोलते हैं, डिस्प्ले नन अगर बोलते हैं, तो ध्यान में रखना कि दिस विल रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द यूआई, यूआई से हटा देगा, वो शो नहीं करेगा। ओके, तो उसकी जगह पे ये दिख रहा है, अब मैंने कमेंट कर दिया है इसलिए। अब इसमें और एक चीज होती है, इसमें और एक चीज होती है जहां पे हम लोग उसकी विजिबिलिटी है ना उसको हाइड कर सकते हैं। विजिबिलिटी को हाइड करना मतलब क्या, डिस्प्ले नन करना मतलब उसको वहां से निकाल देना, यूजर को दिखेगा ही नहीं, लेकिन वो जगह भी उसकी एलोकेट हो जाएगी किसी को। लेकिन विजिबिलिटी जब हम बोलते हैं हिडन, विजिबिलिटी जब हम बोलते हैं हिडन, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे उस एलिमेंट को मत दिखाओ, लेकिन उसकी जगह वैसे ही रिजर्व रहने दो। सो इफ यू कम ओवर हियर यू विल सी, यहाँ पे ये जो एलिमेंट दिख रहा था उसकी जगह देखो वैसे की वैसी ही है वहां पे। ओके, फॉरगेट अबाउट ये अभी नेक्स्ट लाइन पे आया है वगैरह, ये इसकी वजह से हुआ होगा, इनलाइन ब्लॉक की वजह से। ये देखो, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पहला जो डिव था उसकी जगह थी ये, तो फिर तो अभी भी तो ये हटाया गया है, लेकिन डिफरेंस है, पहले के केस में उसको रिमूव कर दिया गया था, इसलिए ये उसकी जगह पे चला गया, उसकी उसकी जगह अवेलेबल थी बाकी एलिमेंट्स को यूज करने के लिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, उसकी जगह जो है वो अवेलेबल थी बाकी एलिमेंट्स को यूज करने के लिए। अब कैसा है, अब उसकी जगह रिजर्व्ड है, बाकी के एलिमेंट्स वहां पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे करना है तो यू कैन डू इट नॉट विद द डिस्प्ले प्रॉपर्टी बट विद द विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, जिसको आप लोग हिडन ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो रिमेंबर दिस कि अगर इनलाइन है तो एलिमेंट वहीं पे दिख जाएगा, ठीक है, और एलिमेंट जो है वो जितनी जगह उसको चाहिए उतनी ही यूटिलाइज करेगा, उससे ज्यादा यूटिलाइज नहीं करेगा। दैट इज इनलाइन। और अगर ब्लॉक बोलते हैं तो ब्लॉक का मतलब होता है वो पूरी की पूरी जगह खा जाएगा, ओके, यूज करेगा, और वो नई लाइन पे शुरू होता है, ये भी ध्यान में रखना, वो भी एक डिफरेंस है। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, उनको अगर पूछा जाता है कि पहला एलिमेंट इनलाइन है और नेक्स्ट एलिमेंट ब्लॉक लेवल है, तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहाँ पे शुरू होगा, तो पता होना चाहिए कि ब्लॉक लेवल खुद नई लाइन पे ही शुरू होता है। ओके, सो दैट्स अ ब्लॉक लेवल। अगर इनलाइन ब्लॉक की बात करेंगे तो वो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कि एलिमेंट को जो है इनलाइन कराना है, लेकिन अगर उसके हाइट और विड्थ अगर हमें यूटिलाइज करनी है तो वो यूटिलाइज करेगी, तो इनलाइन की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन उसकी हाइट और विड्थ के पैरामीटर्स पिक्चर में आएंगे। और डिस्प्ले नन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दिखाएगा ही नहीं, वो टर्न ऑफ कर देगा, डिस्प्ले टर्न ऑफ कर देगा, दिखाएगा नहीं। डिस्प्ले नन बोलेंगे तो, लेकिन उसकी जगह भी यूटिलाइज करने के लिए मतलब अवेलेबल हो जाएगी बाकी एलिमेंट्स के लिए। ओके, और रही बात विजिबिलिटी की, तो अगर हम लोग विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं, विजिबिलिटी जो है अगर हम हिडन कर देते हैं तो फिर वो दिखता नहीं है। ओके, वो दिखता नहीं है, बट वो उसकी जगह जो है वो बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं होगी। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई वांट यू टू डू एज एन असाइनमेंट इज टू, यू नो,
एक असाइनमेंट के तौर पे आपको क्या करना है वो मैं बोल देता हूँ। आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है? आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है व्हिच इज़ अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन। ओके, यू हैव टू डेवलप अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन। ओके, उसका यूआई बनाना है, तो वो कैलकुलेटर कैसे दिखेगा इट्स अप टू यू, बट आप थोड़ा-सा अपना स्किल्स यूज़ करो और देखो कि आप कैसे कैलकुलेटर बना सकते हो। सो लेट्स से आई वांट इट लाइक दिस, बीच में एक चीज़ ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला बॉक्स जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं तो आना चाहिए। सी टू इट को जो टाइप कर रहे हैं वो यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है जैसे कैलकुलेटर्स में होता है वैसे, ठीक है? एंड देन हियर वी विल हैव सम बटन्स, ठीक है? सो ये लेट्स से 4 का रो कर देते हैं और कहाँ गया सिलेक्शन, 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 सिलेक्शन। सो इफ आई जस्ट सिलेक्ट दिस, क्योंकि एक यूनिक रहेगा, कॉपी पेस्ट कर देंगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस 1 4, ठीक है? और ये जो अभी है इसी को मैं चारों को सिलेक्ट करके ये अपना दूसरा रो बन जाएगा। ओके, सो दैट विल बी वन यूजर ऑपरेटर्स, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है? फिर तीनों का सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सो आई सिलेक्ट ओनली 3 जो यहाँ पे आएंगे। ओके, एंड वन मोर राउंड ऑफ 3 जो यहाँ पे आएंगे। ओके, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक बड़ा बटन डाल देता हूँ मैं, वो रहता है ना इक्वल टू साइन के लिए थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है? सो हियर we'll need to put up some text now. Fine. So you can just put a text over here calling this as calculator. ठीक है? जो भी आप टाइप करोगे वो नंबर्स यहाँ पे आने चाहिए। लेट्स से 1 2 3 टाइप करते हो तो यहाँ पे ऐसे दिखने चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, रही बात इसकी तो ये क्लिक कहीं पे करते हैं, आता कहीं पे, दिस इज प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी स्टार, ओके, एंड देन दिस विल बी स्लैश डिवाइड, ठीक है? रही बात इसकी, सो विल गिव इट हियर सम नंबर्स 1, अरे भाई ऊपर आ जा थोड़ा सा, 1 2 3 0 देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3, so this will be 4 5 6 7 8 9, ठीक है? सो यहाँ पे मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स लिख के देता हूँ, सो यू शुड रिमेंबर दिस रिक्वायरमेंट्स, या फिर आप अभी मैं लिख दूंगा तो इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स रहेंगे कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। सो लेट मी गिव द रिक्वायरमेंट्स। सो सपोर्ट बेसिक ऑपरेशंस, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? सपोर्ट बेसिक ऑपरेशंस, कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक ऑपरेटर सपोर्ट होनी चाहिए। देन बटन्स शुड बी क्लिकेबल, ओके, बटन ऐसे डिसेबल नहीं होने चाहिए, क्लिकेबल होने चाहिए। इनपुट शुड प्रेफरेबली बी राइट अलाइंड, तो आप देखो इसको अलाइन कैसे कर सकते हो। और सिंस अभी हमें जावास्क्रिप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि देखो ये कैलकुलेटर को पूरी तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, विदाउट जावास्क्रिप्ट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? सो हियर यू हैव टू डिजाइन ओनली द लेआउट, यू हैव टू ओनली डिजाइन द लेआउट, ओके? Functionality will need JavaScript. So if you can go ahead and implement, if not, it's fine. Just create the
यूजर इंटरफेस, आपको सिर्फ यूआई बनाना है इसका, ठीक है। तो अब आप इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, गो अहेड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, सो दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, सो यस, सो let's do some discussion, some generic discussion now. uh, I would like to basically give you some tips. So I don't know, maybe पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ एंड लेट मी आस्क यू कि आप लोग अभी करंटली प्रैक्टिस वगैरह कैसे कर रहे हो? कैन यू गाइस जस्ट शेयर इट विद मी कि हाउ आर यू डूइंग द प्रैक्टिस? आर यू डूइंग द कोडिंग एवरी डे जो क्लास में दिया जाता है वो, या फिर आप क्या करते हो, मतलब लैब में करते हो, कैसे करते हो? जस्ट लेट मी नो। लेट्स स्टार्ट विद सोनाली। सोनाली कशी करते प्रॅक्टिस तू? सर मी दररोज कोडिंग करते आणि हा, लॅबमध्ये म्हणजे रिव्हिजन काय काय शिकवलंय त्याचं. ओके. अर्पिता? येस सर, मी पण लॅबमध्ये प्रॅक्टिस करते. देन आपलं लेक्चर झाल्यानंतर पुन्हा नवीन कोड बघते जे आपल्या सारखेच आहेत. Very good. That is good. Gaurav, how do you do this? What is your approach? निवृत्ती? क्लासमध्ये तुमच्यासोबत पण करतो आणि ओके, मध्ये पण करतो. ओके. दीपाली? हॅलो, मी पण दुपारी प्रॅक्टिस करते आणि सर संध्याकाळी पण सर असाइनमेंट देतात. ते पण ट्राय करून बघते. ओके, गुड. हाँ, गौरव इज सेइंग सर क्लास नंतर प्रैक्टिस करतो. ओके, ठीक है. सो दुपारी मोस्टली. ओके, फाइन. सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है। जो कैसा है ना, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो छोटी टेक्नोलॉजी, बड़ी टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम इंटरव्यूज को फेस नहीं कर पाएंगे। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनमें एबिलिटी तो बहुत होती है, ओके, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की रहती। दे आर वेरी गुड, उनको उनका लॉजिक अच्छा रहता है, उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है कोडिंग करने की, लेकिन वो आलसीपना करते हैं। वो कभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादा कोडिंग नहीं करते, क्योंकि आप जस्ट अ मिनट सोनाली, आई विल कम टू यू। वो कैसा होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने चांसेस हैं कि आप कहीं पे स्टक हो जाओगे। ज़ाहिर-सी बात है ना, हम ज़्यादा-ज़्यादा कोडिंग करते जाएँगे, हम स्टक होते जाएँगे। जैसे आप स्टक होते जाओगे, देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, ओके? तब तक आपको सॉल्यूशंस ऐसे रेडीमेड हमें मिलते हैं, हम सर्च करते हैं तो। लेकिन वो सॉल्यूशन सर्च देखो, लेट्स से आज के डेट में हम कहीं पे अटक जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, करेक्ट? तो फिर हमें स्टैक ओवरफ्लो पे या किसी साइट पे हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, हम उसको यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन हम स्टक कब होंगे? अगर हम ज़्यादा कोडिंग करना शुरू कर देंगे तो स्टक होंगे ना। हम कोडिंग ही नहीं करेंगे, बेसिक-बेसिक चीज़ें ही करके देखेंगे, तो हम स्टक कहाँ होंगे? होंगे ही नहीं स्टक। आर यू गेटिंग दिस? सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई थिंग्स आउट, देन वी विल नॉट रन इंटो प्रॉब्लम्स, वी वांट टू रन इंटो प्रॉब्लम्स, ठीक है? हमें प्रॉब्लम्स जो है उसमें घुसना है। ओके, तो ज़्यादा कोडिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगे तो ऑब्वियसली हमें सर्च करना पड़ेगा। आप हेल्प ले सकते हो, ग्रुप पे पूछ सकते हो, लैब में पूछ सकते हो, खुद से। मैं तो प्रेफ़र करूँगा थोड़ा खुद से सर्च करना, खुद से फिक्स करना, इसका ज़्यादा ट्राई करो, बिलीव मी। उससे ना दैट इज़ अ डिफरेंट स्किल सेट इटसेल्फ। देयर आर मेनी पीपल टिल डेट हू डोंट इवन नो हाउ टू सर्च थिंग्स। बिलीव मी आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है सर, सर्चिंग तो सबको आता है, बट नो, सर्चिंग इटसेल्फ टेक्स, क्या सर्च टर्म यूज करनी है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तभी जाके आप करेक्ट इस पे पहुंच जाते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो मतलब अटक गए ना, तो वो अटक जाते हैं कि अरे नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है ये, मुझे नहीं पता। तो दे डोंट नो हाउ टू ट्रबल शूट, हाउ टू सर्च, हाउ टू ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस, वो ट्राई ही नहीं करते। ओके, और जिसके कारण गड़बड़ क्या हो जाती है, फिर उन्हें वो आदत नहीं लगती। ओके, आपको क्या लगता है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो कंपनीज में कोडिंग करते हैं, क्या उन्हें सारी चीजें पता होती हैं? दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस।
सीनियर क्यूए, सीनियर डेवलपर हो, लीडर हो, ऑफ कोर्स उनकी जो जहाँ पे वो स्टक होते हैं वो प्रॉब्लम्स की लेवल हाई होती है ना, ऑब्वियसली ना। आर यू गेटिंग दिस? तो वो जैसे 8th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा है और उसको मैथ्स नहीं आ रहा है, और 12th स्टैंडर्ड में बच्चा है उसको मैथ्स का एक सम नहीं आ रहा है, उसमें डिफरेंसेस है ना लेवल में। तो लेकिन स्टक तो सभी होते हैं, दैट इज द पॉइंट। सर्च सभी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई सर्च करता है कोई सर्च नहीं करता, या फिर एक्सपीरियंस है तो उन्हें तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो तो बिंदास कोडिंग करते होंगे। हाँ करते हैं, लेकिन एक लेवल पे, अगर उनको सेकंड लेवल पे जाना है तो उनको भी सर्च करना ही पड़ता है। दे आर गोइंग टू गेट स्टक, देयर आर इश्यूज दैट आर गोइंग टू कम। तो हमें जो है एक आदत लगानी चाहिए, ओके, ऐसे प्रैक्टिस करने की, वेयर इन वी डू अ लॉट ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके कुछ एक दो चार पॉइंट्स बताता हूँ, देन यू नो सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि हमें क्या करना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि आप ये प्रैक्टिस करते हो, विच इज रियली गुड थिंग, अच्छी बात है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड आल्सो ट्राई आउट। ओके, सो थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के मैं थोड़े से चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। फाइन, सो प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, दिस इज द की। ओके, आप यहाँ पे कोर्स करो ना करो लाइफ में कभी भी, ऑब्वियसली आप यहाँ पे आए हो, आपको करियर करना है आईटी में, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आप जॉब शुरू करोगे ही, वगैरह वगैरह। ये चीज है, आप आईटी में करो, आप किसी भी दूसरे इसमें करो, इफ यू डोंट डू दिस यू विल नॉट बी गुड एट अ स्पेसिफिक थिंग। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो अभी टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं, क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते? अभी वर्ल्ड कप है, यूएस में गए, तो क्या वहां पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते? वहां पे जाके सिर्फ घूमते हैं क्या कि चलो अभी अपन तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है ना, इतनी सेंचुरीज मारी है, इतने रिकॉर्ड्स है, अपने अपने को क्या जरूरत है? आप मस्त घूमेंगे यूएस और डायरेक्टली मैच खेलने जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। एवरी डे इन द मॉर्निंग दे विल हिट द जिम, या फिर दे विल गो टू द ग्राउंड, दे विल डू द प्रैक्टिस, वार्म अप करेंगे, उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन होगा, बैटिंग की प्रैक्टिस, बॉलिंग की प्रैक्टिस, कैचेस की प्रैक्टिस, ये सारी करेंगे। आपको क्या लगता है विराट कोहली इतना फिट पर्सन है, अब उसको क्या जरूरत है कैचिंग की प्रैक्टिस करने की? ऐसा लगता है हमें, बट दैट्स नॉट द थिंग, दे स्टिल डू द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट, और उसका परफेक्ट का कोई लिमिट नहीं होता है। ओके, ऐसा कोई दुनिया में डेवलपर नहीं है जो बोलेगा हाँ मैंने तो लाइफ में सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नो, एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर इन द आईटी इंडस्ट्री, हमें लर्निंग इज कांस्टेंट, लर्निंग इज कांस्टेंट फॉर आईटी प्रोफेशनल, तुम्हें सीखना ही पड़ता है। जैसे मैंने जब करियर शुरू किया था, हम लोग क्या C++ बेसिक चीजें जो है वही सीखते थे। हम हमारे टाइम पे क्लाउड वगैरह ये चीजें थी ही नहीं। ओके, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद क्लाउड टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन ये आ गए, तो हमें वो भी सीखना पड़ा, उसका कैसा डेवलपमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। अब आप देखोगे कि आज के डेट में एआई सभी जगह पे हो रहा है, तो अभी हमें वो भी सीखना पड़ेगा कि एआई के टूल्स को कैसे यूज करते हैं। हर जगह पे एआई आया है। ओके, तो ये कांस्टेंट लर्निंग है और इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो आई विल जस्ट राइट हियर फ्यू पॉइंट्स, try out all the examples या demos shown in the class। क्लास में जो भी डेमोस दिखाए जाते हैं, जो भी एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे ट्राई करो, विच यू ऑलरेडी आर डूइंग। वर्क ऑन द असाइनमेंट्स और टास्क्स गिवन इन द क्लास/लैब्स। लैब्स में आपको जो भी असाइनमेंट या टास्क दिए गए हैं उसके ऊपर काम करो। नाउ नॉट ओनली दैट, apart from this, try your own scenarios। Okay, example, try a new property and see how it works। कोई भी एक नई प्रॉपर्टी ले लो, HTML में जाके CSS में जाके कोई भी एक नई प्रॉपर्टी ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 50 प्रॉपर्टीज करनी है, जस्ट रैंडमली आप ऐसे डिसाइड करो ना कि जैसे अमित सर ने क्लासेस में जितने भी चीजें दिखाई है वो छोड़ के मैं CSS के एटलीस्ट 10 प्रॉपर्टीज, ओनली 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करूंगी या करूंगा, बस दैट्स इट, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें ये आपको करनी चाहिए। ओके, हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। हम जब भी स्टक होते हैं हम गूगल पे सर्च करते हैं, यस करना चाहिए बिल्कुल। हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं, वहां पे हमें सोल्यूशन मिलता है, बिल्कुल वहां से सोल्यूशन उठाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाओ।
लेकिन वो सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है. ओके, व्हाई. Always ask the question yourself. Okay, always ask the question why. You should always ask this question why. क्यों? शुरुआत हमेशा यहीं से होनी चाहिए. Okay, कुछ भी चीज है कि why this is required, why CSS exist, why HTML exist, why JavaScript exist. Why अगर आपका क्लियर हो गया ना, ओके, देन बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि देन अगर मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि why CSS चाहिए ही क्यों, और उसका बेस अगर क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसलिए चाहिए, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सीएसएस, हाउ टू यूज सीएसएस, व्हेन टू यूज सीएसएस. ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं ये धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं. तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की आदत आपको होनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या? जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, कोई भी चीज हो, लेट्स से ये विजिबिलिटी की बात करते हैं और सीधा एमडीएन रेफरेंस पे जाके थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में. Okay, this is boring thing. Okay, this is not attractive. हमें क्या लगता है कि हम कोड करेंगे, हमारा कोड वर्क हो गया, यस हैप्पी, मोबाइल निकालेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरीज देखना शुरू करेंगे, यस डू दैट. वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो बंद कर दो, ऑफ कोर्स डू दैट. ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओवर हियर. इसकी क्या क्या चीजें हैं. विजिबिलिटी प्रॉपर्टी शोज और हाइड्स एन एलिमेंट विदाउट चेंजिंग द लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. जैसे मैंने कहा था कि वो उसकी जगह नहीं छोड़ता है, लेआउट चेंज नहीं होता. The property can also hide और अब ये देखो, the property can also hide rows और columns in a table. अच्छा, मतलब टेबल है तो उसके लिए भी यूज हो सकता है क्या? ओके ओके गुड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखो हिडन है तो वो हाइड हो गया. कोलैप्स है, ओके, कोलैप्स का कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे अलग से, बट लेट्स से विजिबल है और हम लोग कोलैप्स करते हैं तो भी वो वहां पे जा रहा है. सो हियर वी कैन सी व्हाट दिस थिंग्स आर. द कोलैप्स कीवर्ड हैज अ डिफरेंट इफेक्ट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, तो ये थोड़ा सा टेबल्स या बाकी के एलिमेंट्स के लिए ज्यादा यूज होगा. यहाँ पे डायरेक्टली इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा कोलैप्स का, तो ठीक है. लेकिन अगर आप थोड़ी सी चीजें पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज क्या क्या है, कीवर्ड वैल्यूज, विजिबल, हिडन एंड कोलैप्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. ग्लोबल वैल्यूज को छोड़ दो. दिस इज मोर अबाउट कि आपको पेरेंट से इनहेरिट करनी है क्या, वगैरह वगैरह, ये चीजें रहती है यहाँ पे. ठीक है, तो उसमें कभी भी जाना नहीं है हमें, उसकी जरूरत नहीं होती है. ठीक है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ओनली दिस पार्ट, द कीवर्ड वैल्यूज, ये क्या है. Okay, so you read about it and then you try it out and that should be it. ज्यादा ज्यादा ये नहीं करना है, but at least आपको ये आदत होनी चाहिए. Okay, and one of the important thing that I forgot to write over here is write notes in your notebook. बहुत बहुत important part है ये मैं सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, because when you start writing things in your notebook you start remembering things. ओके, अभी जैसे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ पॉइंट बताया, आपको समझ में आया, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, परफेक्ट, सो दैट इज गुड. लेकिन वो याद कैसे रहेगा? सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट वी आल्सो राइट इट इन अ नोटबुक. हम लोग अगर नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे ना, धीरे धीरे अपना एक अच्छा सा खुद का आपका एक नोट्स का सेट बन जाएगा जो आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो. ओके, तो एक 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 नोटबुक बनाओ ना वेब प्रोग्रामिंग का, जिसमें HTML के कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है उसमें आपको, लेकिन आप नोट्स तो लिख ही सकते हो ना अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में करते थे. ओके, तो एटलीस्ट फ्यू नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पे बनाओ जो आपको रिवीजन के टाइम पे काम में आएंगे. देखो गाइस, आज के डेट में भी आप अगर जाते हो एंड यू नो इंटरनेट पे जाते हो और पढ़ते हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन HTML, तो आपको 100 200 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. फिर हम इतना पढ़ते नहीं है. उससे अच्छा अगर हम अपना जो नोटबुक है उसमें अगर हम लोग ये चीजें लिखना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा खुद का एक सेट बन जाता है विच वी हैव रिटन. ओके, देखो रेडीमेड चीजें तो मैं भी सीधा एक वर्ड फाइल में डाल के दे सकता हूँ आपको, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, बिलीव मी. आप लोग अगर पेन और पेपर उसका यूज करके लिखोगे ना, तो वो अपने दिमाग में चीजें रजिस्टर हो जाती है अच्छी तरीके से. सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स इन योर नोटबुक एज वेल. छोटी छोटी चीजें हो, कुछ भी हो, so write it in your notebook so that it gets registered in your brain. You always start remembering those things. Okay, so that is a very important point. हाँ, पूरे के पूरे कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा हम लोग बहुत ज्यादा लाइंस वगैरह हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू राइट कोड, बट थोड़ा स्निपेट तो, छोटा छोटा चीजें तो लिख ही सकते हो ना. ओके, पूरा का पूरा HTML से लेके एंड तक लिखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो आप लिख ही सकते हो. तो माय पॉइंट है, अगर आप इन चीजों को इस तरीके से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ओके, तो देन यू विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, आपके बोलने में ही कॉन्फिडेंस आएगा.
सिंपल बात है, आप जो बोल रहे हो ना, आपके बोलने में ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें आती हैं। आज के डेट में देखो ना, जो हमारा फेवरेट चीज होती है, कोई वेब सीरीज है, तो हम कितना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं किसी वेब सीरीज के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने बहुत फोकस से वो चीज देखी होती है, हमें वो कैरेक्टर्स पसंद आए होते हैं, हमें उसके डायलॉग भी कुछ पता होते हैं, तो उसके बारे में हम एक्साइटेडली बात करते हैं। ओके, तो ये वैसे ही हमें करना है कि जो कोडिंग वाला पार्ट है, ये इसमें भी हमें वो एक्साइटमेंट लानी है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेट आवर फ्यूचर। ओके, इससे हमारा जो है लाइन पे लगने वाला है, पूरा करियर एक बार लाइन पे आ गया तो दैट्स इट, आगे की बहुत सारी चीजें, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो अभी आपको ये एफर्ट्स डालने हैं, एंड रिमेंबर इट इज नॉट जस्ट फॉर अ फ्रेशर। आप जॉब भी लग जाता है तो भी इनिशियल 4-5 साल में बहुत एफर्ट्स डालोगे आप, तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ओके, तो एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं किसी भी प्रोफेशनल को, लेकिन अभी हमें थोड़े ज़्यादा डालने हैं, क्योंकि हमें क्रैक भी करने हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू क्रैक करने हैं तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज को फेस करना है। रिमेंबर, आई नॉट से थाउजेंड्स, बट आई हैव टेकन हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज टिल डेट। उसमें हम लोग जब सिलेक्शन करते हैं तो वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट आई पर्सनली फॉलो इज द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्सन। मुझे अगर लगा कि लेट से मैंने अर्पिता को कुछ क्वेश्चन पूछा, 5 क्वेश्चन पूछे, 3 के ही जवाब उसने दिए, 2 के उसके आए ही नहीं। ओके, तो परसेंटेज वाइज तो 60% ही हुआ ना। ओके, लेकिन फिर भी मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो 3 आंसर्स दिए वो बहुत सही तरीके से दिए। जो 2 के बारे में पता नहीं था, उसने क्लियरली बोल दिया कि सर ये मैंने यूज नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे उसकी एबिलिटी समझ में आ गई कि अरे नहीं, दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, उसने पहले 3 बहुत अच्छी तरीके से दिए। जाहिर सी बात है, सब लोग सारी चीजें तो यूज करके देखेंगे नहीं, तो ये 2 नहीं पता होंगे उसको, तो दैट इज ओके। बट उसकी कैपेबिलिटी है क्या? Companies try to find out whether that person that you're interviewing looks like they're capable of learning, they are capable of upgrading themselves. Okay, दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होता है जिसको सारा का सारा नॉलेज होता है। यू विल नॉट फाइंड एनी पर्सन। ओके, सब एक एक टाइप के इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई जावा में एक्सपर्ट होगा, कोई पाइथन में एक्सपर्ट होगा, सब में एक्सपर्ट नहीं होता है कोई। ओके, सो दैट्स द पॉइंट कि कंपनी जब हायर करती है तो कोई भी इंटरव्यू जो है, वो इंटरव्यू देने के लिए जो कैंडिडेट आया है उसमें एक चीज देखने की कोशिश करता है कि इसमें कैपेबिलिटी है क्या। डज इट लुक लाइक दिस पर्सन विल डू अ गुड लर्निंग, कि अपग्रेडेशन, एंथुजियाज्म, एनर्जी, ये बहुत मैटर करता है। अब ये सॉफ्ट स्किल्स में अगर आप सीखोगे तो सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट हो गया, बट नॉलेज का जो है वो आपको ये भी दिखाते आना चाहिए कि नहीं, मुझे जितना मैंने किया है मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। अब जो मैंने किया ही नहीं है वो मुझे नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, क्लियरली बोल दो। लेकिन वो एबिलिटी दिखनी चाहिए आपकी कि जो आपको पता था वो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, जो नहीं है वो नहीं है। और आपने बोलना चाहिए कि या बट गिवन टाइम आई कैन डेफिनेटली लर्न दिस, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो उसके लिए आपको ये चीजें जो है ये फॉलो करनी है। ऑलराइट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, ओके, इफ यू वांट, आई हैव शेयर्ड इट। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आपको करते रहना है। फाइन, तो आज के लिए रुक जाते हैं यहीं पे, आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड डू वन थिंग इन योर लैब, मेक श्योर दैट ये कैलकुलेटर का एक असाइनमेंट है वो आप करो। ठीक है, बाकी जो असाइनमेंट्स वगैरह रहेंगे वो तो आप करते ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सोनाली यू हैड रेज्ड अ हैंड, वो गलती से हुआ था कि तुमको तो कुछ पूछना था? नहीं सर, वो मैं नोट्स भी बनाती, वो रह गया था। क्या क्या? म्हणजे मी नोट्स पण करते, लिहिते. ओके, गुड गुड गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, नोट्स करने म्हणजे चाहिए। MBN आणि W3 स्कूल वेबसाईट वरून जे समजा हो मला समजतंय. हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बरोबर बरोबर बरोबर। आपल्या नोट्स काढायचे, जैसे अपन 10th स्टैंडर्ड में जब हम रहते हैं तो हम लोग कैसे नोट्स निकालते हैं, निकालेंगे ना नोट्स, बाद में उसका बहुत फायदा होता है। इंटरव्यू Yes, के sir. जाने के लिए सिर्फ अपने 2-3 नोटबुक्स निकालने के, पढ़ाई करने का, उसमें से किसी भी साइट पे नहीं जाने का, किसी भी साइट पे, क्योंकि तुम साइट पे जाते हो ना, हम खो जाते हैं वहां पे, इतनी सारी साइट्स आहे, इतने सारे एफएक्यूज आहे इंटरनेट पे, तर काहीच उपयोग नाही होत त्याचा। त्याच्यापेक्षा आपल्या ज्या नोट्स आहेत ना त्या गो थ्रू करायच्या क्विकली। ठीक है, all right fine, so have a nice weekend everyone, take care. okay, we'll connect on monday को we'll continue with css में अभी थोड़ी चीजें हैं जो हमें देखनी है, और बाकी की चीजें जो है वो जो जब जब चीजें लगेंगी तब तब देखेंगे। तो एटलीस्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में एक 3 दिन 4 दिन तो हम css करेंगे, उसके बाद विल शिफ्टिंग टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑलराइट, कूल, चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।